हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा। एंड हम डिस्कस कर रहे हैं आज आपसे उत्तर प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राम पंचायत अधिकारी के अति संभावित प्रश्न जो आपके वीपीओ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आपको आज की वीडियो या इससे पहले की वीडियो डाउनलोड करनी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करें और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो बिल्कुल आपके लिए फ्री होगी। तो चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायत का तृतीय आम निर्वाचन कब से कब तक संपन्न हुआ? तो उत्तर प्रदेश में पंचायत का तृतीय आम निर्वाचन 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है तृतीय आम निर्वाचन के बाद प्रदेश में पंचायत की संख्या कितनी थी? तो तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या 72,233 थी। वहीं न्याय पंचायत की यदि बात करें तो 8,594 न्याय पंचायत थी। इसी तरह हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? उत्तर प्रदेश में पंचायत के चौथे आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो उत्तर प्रदेश में चौथे आम चुनाव 1972-1973 के बीच कराए गए थे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, चौथे आम चुनाव के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायत व न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो चौथे आम चुनाव के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 72,834 व न्याय पंचायतों की संख्या 8,792 थी। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके बीपीओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इनको थोड़ा याद कर लें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का 5वां सामान्य निर्वाचन कब कराया गया? तो इसका जवाब होगा मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य 5वां निर्वाचन कराया गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत के किस आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो पंचायत के 5वें आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत के विकास का 5वां चरण कब से कब तक था? तो पंचायत के विकास का 5वां चरण 1983-84 से 1992-93 के मध्य था। पंचायत का 6वां सामान्य निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पंचायत का 6वां सामान्य निर्वाचन 1988 में आयोजित किया गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, अरे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई? तो 1988 में 30% महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई। और हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? हमारा अगला प्रश्न होगा, पंचायत में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व किस वर्ष प्रदान किया गया? तो वो भी 1988 में अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। कब किया गया? 1988 में किया गया। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? पंचायत के संवैधानिक दर्जे की प्रति ग्राम पंचायत के विकास के किस चरण में हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? छठवें चरण में संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायत के विकास के चरण में हुई थी। छठे चरण में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? हमारा अगला प्रश्न होगा, पंचायत राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए किस वर्ष नोडल एजेंसी के रूप में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपका 2004 में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न होगा, क्या है हमारा अगला प्रश्न? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? तो इसका आपका उत्तर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संचालित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्य व मत का उल्लेख पंचायत राज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 15 के अंतर्गत कार्य का उल्लेख व धारा 16 के अंतर्गत मत का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के बाहर के
संगठनों को चंदा देता है, यह किस धारा में उल्लेखित है? तो धारा 16(1) में संगठनों को चंदा देता है, ये उल्लेखित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किस प्रकार के उपबंध किए गए हैं? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत आदेशात्मक व स्वयं विवेकी उपबंध किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम स्तर पर पंचायत के निर्वाचन की रीति का निर्धारण कौन कर सकता है? तो ग्राम स्तर पर पंचायत के निर्वाचन की रीति का निर्धारण विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किस पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपनों में से किसी एक का निर्वाचन करके मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 243 ग 5 ख में जिला स्तर व मध्य स्तर पर पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान वर्णित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत की सदस्यता के लिए निहरताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो पंचायत की सदस्यता के लिए जो निहरताएं हैं अनुच्छेद 243 च में दी गई हैं। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन दिया गया कि कोई व्यक्ति किस वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है तो वह पंचायत के निर्वाचन में भाग ले सकता है? तो अनुच्छेद 243 च 1 क में पंचायत के निर्वाचन में भाग ले सकता है, अनुच्छेद 243 च 1 क में दिया गया है। पंचायत के मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। पंचायत के मध्यवर्ती स्तर है क्या है? स्तर का निर्धारण किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसमें जो प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं वे कैसे लगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।